नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। रांची में बनेगा स्मार्ट सिटी। XLRI में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट के जरिए शहर के निवेशकों को मिला आमंत्रण। कल तक जो GST के फायदे गिना रहे थे वे बैनर लेकर आज विरोध में उतरे। बंगाल विधानसभा चुनाव की रणभेरी बची। झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 से 35 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। ममता बनर्जी बिफरी। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर अमित कुमार ने तीनों निकायों के साथ की बैठक, दिए दिशा निर्देश। और मौसम में बदली करवट, जमशेदपुर शीतलहर की चपेट में, तापमान में भारी गिरावट, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रांची में स्मार्ट सिटी के लिए प्रस्तावित 656 एकड़ भूमि में स्कूल, अस्पताल, आवासीय और कमर्शियल भूखंडों के लिए करीब 51 प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए XLRI सभागार में शुक्रवार को इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें कोल्हान के तीनों जिलों के उद्यमियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त, DDC, SDO सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं परियोजना के कन्वेनर अमित कुमार ने बताया कि इसके माध्यम से निवेशक ई-बिडिंग के जरिए निवेश करेंगे। पूरी परियोजना IT सॉल्यूशंस बेस्ड है, इसलिए इसमें पूरी पारदर्शिता रहेगी। उन्होंने रियल एस्टेट, स्कूल, हॉस्पिटैलिटी के कारोबार से जुड़े व्यवसायियों को इस परियोजना में निवेश करने की अपील की। श्री कुमार ने बताया कि इस परियोजना में सरकार की ओर से भी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इसके तहत आवासीय प्रोजेक्ट फ्री होल्ड रहेंगे, जबकि कमर्शियल परियोजना के लिए 1 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत 90 साल का लीज कारोबारियों को दिया जाएगा, जिसे वे आसानी से पूरा कर सकेंगे। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो मैंडेट है वो रांची को लेकर के ही है और आप सभी जानते हैं कि प्रथम चरण में रांची ही एकमात्र ऐसा शहर है झारखंड का जो कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित हुआ है। तो ये भविष्य में निश्चित रूप से अन्य शहरों को भी शामिल करने के प्रयास जो है वो किए जाएंगे जब कभी भी अवसर ये मिलेगा। झारखंड सरकार ने जो है वो ये निर्णय लिया है कि अन्य जितने भी बड़े शहर हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में भी इस तरह से इंटीग्रेटेड प्लानिंग करके शहरों को जो है वो एक एक्सटेंशन दिया जाए, विस्तार दिया जाए, ताकि लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिल सके और साथ ही साथ अफोर्डेबल हाउसिंग जो हो उपलब्ध हो। GST को लेकर अभी भी जिच कायम है, विरोध बढ़ता जा रहा है। GST की जटिलताओं के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा विभिन्न व्यावसायिक संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र सौंपा है।
टैक्स प्रणाली ने पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जीएसटी कानून लागू किया था। उस वक्त सरकार ने इस कानून को उद्यमियों एवं व्यापारियों के लिए सहज बताते हुए देश के हित में बताया था, मगर व्यापारिक एवं उद्यमी संगठन केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए जीएसटी कानून को सही बताते थे। वहीं संगठन आज इस कानून के विरोध में उतर चुके हैं। शुक्रवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अलावा दर्जनों व्यावसायिक संगठनों ने जीएसटी और इनकम टैक्स कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं डिफरेंट एसोसिएशन का जो देशव्यापी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसका मेन मकसद है कि इनकम टैक्स एवं जीएसटी के अंदर में जो विसंगतियां हैं, जो सरकार ने अभी लागू की है रिसेंटली भी और पहले से भी चली आ रही है, जिसके बारे में हमारा सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य संगठनों ने इसकी मांग बार बार ऑल इंडिया बेसिस पे इसको दोहराई जा रही है कि साहब इसको करेक्शन कीजिए, इसको ठीक कीजिए, जिससे कि व्यापारी लोग परेशान हो रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं और लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये इसी का नतीजा है कि आज ये आक्रोश भड़का है एवं पूरे देश में इसके ऊपर में जो आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसी दरमियान आज सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी संगठनों के लोग करीब सैकड़ों की संख्या में है, मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आज एकत्रित हुए। इसका पर्पस यही है कि सरकार को ये बातें उनके कान तक पहुँचे कि जो विसंगतियाँ इसके अंदर में है, आइदर वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो या जो भी हम लोग की मांगे है, उसको सरकार उसके ऊपर में अमल। बंगाल विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां 30 से 35 सीटों पर अपना दावा ठोका है, मगर दीदी को यह बात रास नहीं आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने ममता और भाजपा दोनों को करारा जवाब दिया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं। वैसे इस साल बंगाल चुनाव बेहद रोमांचक होने के आसार नजर आने लगे हैं। शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारग्राम में चुनावी सभा का शंखनाद कर दिया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बंगाल चुनाव से पहले हो रही हिंसा के पीछे सीधा हाथ भाजपा का बताया। लेकिन दीदी भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं रोक सकती है ना, नहीं तो 18 सीट कहां से आ जाता। हमने तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को रोक के जहां 14 में से 12 सीट उनको आया था लोकसभा में, लेकिन 6 महीना के अंदर उन पर ब्रेक लगा दिया। क्योंकि जो बेचो जनता का प्रॉपर्टी की जो पार्टी है, जिन्होंने कोल बेचा, लोहा बेचा, गेल बेचा, रेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, रिफाइनरी बेचा, ओएनजीसी को बेच दिया। एक एक सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, दीदी उस उन्माद को नहीं रोक सकती। उस उन्माद को रोक सकता है तो हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा रोक सकती है। हम लोगों ने निर्णय लिया, जो हमारे सीमावर्ती जो क्षेत्र है और डुआर सराय पहाड़ का जो क्षेत्र है, मतलब कांचनजंगा से शुरू होकर गोपी वल्लभपुर का जो समुद्री क्षेत्र तक हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और हमारा फोकस भारतीय जनता पार्टी को रोकना। शहर फिलहाल शीतलहर की चपेट में है। मौसम ने करवट बदल लिया है और छिटपुट बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश भी होगी। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही अचानक मौसम ने करवट ले ली। आसमान में काले बादल छाए रहे,
जिसके बाद अच्छी बारिश भी हुई। इस बारिश के कारण शहर में ठिठुरन बढ़ गई। तापमान में लगभग 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वैसे रुक रुक कर हो रहे बारिश के कारण रोज़मर्रा के कार्यों के लिए निकलने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बारिश के कारण शहर के तापमान में और गिरावट होने की आशंका जताई जा रही है। अभी सुबह जो है ड्यूटी निकल रहे थे और ड्यूटी निकलने के दौरान ये जो पानी गिरा है इससे काफ़ी ठंडा पड़ा है और जो है अभी तो काम धंधा भी बंद हो गया और रोड में बहुत सारा गरीब गुरबा जो रहता है वो लोग अभी चाहिए कि जेएनएससी की तरफ से लकड़ी का मुहैया कराया जाए ताकि वो बेचारा सब जो है ना इस ठंडा में आग उग सेके। स्वच्छ भारत के कन्वेनर अमित कुमार ने शुक्रवार को तीनों निकायों के प्रमुखों के साथ बैठक करते हुए कार्य योजना को क्रियान्वित करने पर चर्चा की। अमित कुमार ने शुक्रवार को जेएनएसी, एमएनएसी, जुगसलाई नगर पालिका और आदित्यपुर नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें विशेष दिशा निर्देश दिए। 2021 स्वच्छता सर्वेक्षण में कैसे अव्वल आना है और कौन कौन से कदम उठाना है, इस पर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जमशेदपुर, जेएनएसी, एमएनएसी, जुगसलाई एवं आदित्यपुर जो है वो नगर निगम की समीक्षा जो है वो बैठक आयोजित की गई थी और इसमें उद्देश्य था कि हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर के जो यूएलबीज की तैयारियां हैं उनके बारे में जो है वो विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो। साथ ही साथ क्या हम लोग जो है वो बेहतर रणनीति के साथ कार्य योजना बनाकर काम कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यूएलबीज के लिए जो है वो रिसोर्स एलोकेशन जो है वो पर्याप्त किए गए हैं इन सर्विस लेवल जो प्रोग्रेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। बजट जो है वो कंस्ट्रेन नहीं है, कैसे हम क्रमिक रूप से इस पर काम करें, ईयर वाइज योजना बना करके काम करें, उसको जो है वो निर्देश दिए। होमगार्ड के जवानों ने शुक्रवार को पुलिस कप्तान से मुलाकात करते हुए प्रशासन की देखरेख में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। होमगार्ड जवानों ने जिले के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें इन्होंने जिला प्रशासन की तरफ से टीम की नियुक्ति कर निष्पक्ष चुनाव करवाए जाने की मांग की है। इनके अनुसार अब तक होमगार्ड जवानों की अगुवाई विभिन्न संघ तथा यूनियन के माध्यम से किया जाता रहा है, लेकिन होमगार्ड जवानों की समस्याओं का समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। जवानों का शोषण चरम सीमा पर है और एक यूनियन नहीं होने के कारण दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ते जा रही है। हमारा मुख्य मुद्दा है कि नाना प्रकार से इस जिला में संगठन चला और लोग चलाए, लेकिन समय के अनुरूप व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। हम लोगों की मांग है और एक बैठक की थी 8/11 को, जिसमें निष्पक्ष ढंग से सब जवानों का सहमति हुआ और ये निर्णय हुआ उस बैठक में कि जिला में प्रशासनिक देखरेख में चुनाव संपन्न होना चाहिए। इसी मुद्दा को लेकर आज हम लोग उपायुक्त महोदय के यहाँ चांडिल में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक जागरूकता सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को कानून सम्मत जानकारी दी गई। चांडिल प्रखंड सभा कक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत विधिक जागरूकता से सशक्तिकरण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप मान, चांडिल एसडीओ रंजीत लोहरा एवं बीडीओ नूतन कुमारी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान जिला विधिक सेवा के सचिव कुलदीप माप ने लोगों को कानूनी जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बारे में जानकारी दी। इस दौरान स्वीकृत हुए योजना के लाभुकों को स्वीकृत पत्र वितरण किया गया। फोटो मार सड़क सुरक्षा माह के तहत शुक्रवार को जिला मुख्यालय से एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। फिलहाल देश भर में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में आए दिन हो रहे बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया,
जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को सड़क सुरक्षा के विषय में जागरूक करेगी। साथ ही यातायात नियमों का अनुपालन की जानकारी देगी। भिलाई पहाड़ी के पास एक भारी वाहन की चपेट में आकर रामाशीष यादव नामक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल पेशे से चालक है। बताया जा रहा है कि भिलाई पहाड़ी के पास सड़क पार करते वक्त एक भारी वाहन ने रामाशीष यादव को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल खुद भी कंटेनर चालक है और गाड़ी खरीदकर भोजन करने के लिए सड़क पार कर रहा था। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए।
Chennai Bazaar, house number 234, A block, opposite MB Jewellers, Main Road, Sonai. Contact 933-461-7289, 930-4249-768.